हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन के ऐसे एक्टर की जिनकी जर्नी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर करियर से शुरू हुई, लेकिन किस्मत उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ले आई। उस एक्टर की जिसको आप जिंदगी मेरे घर आना, घुड़ से मीठा इश्क, दुरुफ्तारा और डोरी जैसे पॉपुलर शोज में भी देख चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पॉपुलर एक्टर की जिसका नाम है ईशान धवन। ईशान धवन का जन्म 8 नवंबर 1995 को चंडीगढ़ में हुआ। उन्होंने चटकारा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन एक्टिंग में आने से पहले ईशान एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड में थे। उनकी फर्स्ट जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थी। 2019 में उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ दिया और कॉमेरिकल्स के थ्रू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर एक्सप्लोर करना शुरू किया। ईशान धवन का स्ट्रगल। ईशान की मुंबई जर्नी बिल्कुल इजी नहीं थी। वो इनिशियली मुंबई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका कनेक्शन एक्टिंग से बना। इंडस्ट्री में उनके पास कोई एस्टेब्लिश्ड फिल्मी बैकग्राउंड या गारंटेड अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने अर्ली मुंबई डेज की याद करते हुए बताया था कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास घर वापस जाने के टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। यानी एक तरफ करियर को लेकर अनसर्टेनिटी थी और दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन ईशान ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कॉमेरिकल्स से शुरुआत की और एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज के लिए कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहे। एक्टिंग करियर। ईशान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बेबाकी से की, जो 2020 में ZEE5 अल्ट्रा बालाजी पर स्ट्रीम हुई। इस सीरीज में उन्होंने हामिद अलकाजी का रोल प्ले किया। इसके बाद 2021 में उन्हें टेलीविजन पर बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। स्टार प्लस के शो जिंदगी मेरे घर आना में ईशान ने कबीर सकुजा का रोल प्ले किया। ये उनका टेलीविजन डेब्यू था और इसी रोल ने उन्हें टीवी ऑडियंस के बीच पहचान दिलाई। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कास्टिंग प्रोसेस में रिपोर्टेडली हंड्रेड्स ऑफ एक्टर ने ऑडिशन दिया था और ईशान को कबीर के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया। इसके बाद ईशान धवन स्टार भारत के शो गुड़ से मीठा इश्क में नील खुराना का रोल प्ले करते हुए नजर आए। इस शो में इनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। 2023 में ईशान धवन को सोनी सब का शो दुरुफ्तारा समय सदी से परे में डॉक्टर दुरुफ सक्सेना का लीड रोल मिला। इस कैरेक्टर में उन्हें रोमांस, कॉमेडी, इमोशनल सीन्स और इंटेंस सिचुएशंस सब कुछ परफॉर्म करना पड़ा। शो के दौरान उन्होंने दुरुफ के डिफरेंट शेड्स भी पोर्ट्रे किए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी एक्टिंग रेंज दिखाने का मौका मिला। ईशान ने इंटरव्यूज में भी बताया कि कैरेक्टर के डिफिकल्ट फेजेस के लिए उन्होंने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की और एक्टिंग के प्रोसेस में खुद को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया। इसके बाद ईशान धवन कलर्स टीवी के पॉपुलर शो डोरी में एडवोकेट मान ठाकुर का लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए। इस शो में भी इनकी यूनिक एक्टिंग को व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया और इनकी फैन फॉलोइंग में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। और अब ईशान धवन स्टार प्लस के न्यू शो ये फुतूर तेरा में जीत सक्सेना का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इनके अपोजिट दिव्यचंद्रिमा सिंघा रॉय सौम्या का रोल प्ले कर रही हैं। फैंस इनकी केमिस्ट्री को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं ईशान धवन के अवार्ड्स की। उनकी करियर जर्नी एक मेजर अचीवमेंट नेगोई साओ जान 2025 यानी ग्रीन स्टार अवार्ड्स में आया। ईशान धवन ने मोस्ट पॉपुलर फॉरेन एक्टर का अवार्ड जीता, जो उनको शो दुरुफ्तारा समय सदी से परे के लिए मिला था। इस अवार्ड में ऑडियंस वोटिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल था और ईशान धवन और उनकी को स्टार रिया शर्मा को स्ट्रॉन्ग वोट्स मिले। ये अचीवमेंट ईशान के लिए इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि एक वक्त पर वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ सालों बाद वो इंटरनेशनल ऑडियंस के अवार्ड जीत रहे थे। धवन की यूनिक पर्सनालिटी। ईशान की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो ट्रेडिशनल सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बजाय अपनी एक्टिंग पर फोकस करना पसंद करते हैं। 2026 के एक इंटरव्यू में उन्होंने सोशल मीडिया से दूर रहने, सिंपल लाइफस्टाइल और एक्टिंग क्राफ्ट पर फोकस करने के बारे में ओपनली बात की। उनका मानना है कि एक्टर्स के लिए कंटिन्यूअसली सीखना और अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी ईशान धवन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से कॉमेरिकल्स, फिर सपोर्टिंग रोल, टेलीविजन डेब्यू, लीड रोल्स और फाइनली अवार्ड्स विनिंग परफॉर्मेंस तक ईशान धवन ने अपनी जर्नी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड की। तो दोस्तों, ये ईशान धवन की कंप्लीट बायोग्राफी, स्ट्रगल और अवार्ड्स जर्नी है। क्या आप उनका न्यू शो ये फुतूर तेरा को लाइक कर रहे हैं? अपनी ओपिनियंस को हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।